हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग कुशवाहा और आज मैं एक बुक का रिव्यू दूंगा जो बुक मेरी दोस्त ने मुझे भेजी है। एज अ गिफ्ट की है उसने मेरे को। तो उसने मेरे को किताब इसलिए भेजी कि वो बस मेरा एक रिव्यू चाहती थी कि एक क्या है व्यू तुम्हारा इस किताब के बारे में, मतलब तुम किस तरीके से देखते हो इस किताब को। तो उस किताब का नाम है डू अ फिक्शन। मैं आपको बता देता हूँ मेरे को कितना दिन लग गया इसको पढ़ने में। मेरे को 4 दिन लग गए हैं। मैं लगभग हर दिन, एक दिन मैंने छुट्टी कर दी थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो 4 दिन मेरे को क्यों लगे? 90 से 100 पेजेस मैं दिन में पढ़ पाता हूँ और उस हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 300 पेजेस की बुक है। तो लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका प्लस पॉइंट बन जाता है इस किताब का। जब आप किसी बुक को एक सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश करते हो तो हर एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इसको किताबों को पढ़ना मतलब उनको अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। तो बहुत ही अच्छी किताब है जिस तरीके से लिखी गई है, बहुत बहुत ही सिंपल भाषा में। इंग्लिश के बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ है इसके बारे में। क्योंकि इंडिया में जब आप बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हो इंग्लिश के तो बहुत ज़्यादा फिर आपको मोबाइल निकालना पड़ता है, डिक्शनरी निकालनी पड़ती है, फिर मीनिंग ढूंढना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है किताब को। किस के बारे में लिखा है? आपकी लाइफ के बारे में लिखा है कि आप कैसे अपनी लाइफ स्टेज बाय स्टेज जीते हैं, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या है वही जो एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है हर एक यूथ की, चाहे वो किसी भी एज का हो लगभग, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कहीं जॉब करता हो, कहीं के भी बारे में, मतलब हर तरीके का इंसान इस किताब को पढ़ सकता है। तो उस हिसाब से इस बुक को लिखा गया। और जिन्होंने किताब लिखी है, अंकुर वारिकू, जो इसके राइटर हैं, जो इसके ऑथर हैं, बहुत ही उन्होंने भी अपना जो पर्सनल लाइफ है इस किताब में शेयर किया है। और कुछ कुछ जो उनके जो अच्छे मोमेंट्स और ख़राब मोमेंट्स है, जिस तरीके से उनकी लाइफ में जो शेप आया, वो उस चीज़ को उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने अपने इस किताब में। पर मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ 300 पेजेस की ये किताब है। अपने ज़रूरत नहीं है, यूथ कभी भी है ना, इतने जो जो रीडर्स होते हैं, जो हम यंगस्टर्स होते हैं, ज़्यादातर है ना 300 पेजेस की बुक नहीं पढ़ता कोई भी। मैं आपको बता दूँ, यंगस्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ 200 से नीचे पेजेस बस इतने ही पढ़ पाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। आपने 300 पेजेस की एक किताब लिख दी है तो थोड़ा सा मुश्किल होएगा। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम परफेक्ट बुक है, लेकिन ठीक बुक है। इसको कम पेजेस में भी लिख सकते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। वैसे आपने एक्सप्लेन किया है इसमें सब कुछ चीज़ों को धीरे धीरे। क्या हम जो अपनी लाइफ है जो जीते हैं, पास्ट और फ्यूचर को ज़्यादा सोचते हुए हम अपनी लाइफ में जीते हैं, अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं कि क्यों हमारे जो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस तरह की हमारी सोच होती है। और भी ऐसी चीज़ें हैं कि हम दूसरों के ओपिनियंस के बेसिस पे ना जिएं, अपनी लाइफ को कंट्रोल खुद करें। उनके डिसीजन से हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से भी बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने कही है अपनी बुक में। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कहूँगा कि आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इस किताब में मिल जाएगा, कुछ अलग मिल जाएगा जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यंगस्टर हैं, चाहे कोई भी हो, जो शादीशुदा हो, चाहे वो जॉब करता हो, यस, कोई भी जिस तरीके का इंसान हो, मैं नहीं कहूँगा कि आपको इस किताब को खरीद कर और कुछ भी आपको अलग मिल जाएगा। सीधा सीधा कहूँगा बहुत ही मोटिवेशन के तौर पर इसकी बुक को लिखा गया है, बस। इसका और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आपको। अलग अलग तरीके से लोग अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं आज के टाइम पे। तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, लोग वीडियोस देखते हैं, लोग एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते हैं,
दूसरों की लाइफ की बायोग्राफी देखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको कुछ अलग ही एक कुछ अलग सीखने को मिलेगा या कुछ अलग ही मिल जाएगा पढ़ने को। तो ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये बहुत ही यूनिक बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। मैं इसका टाइटल देख के बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैंने कुछ ज़्यादा लगा ली थी इस बुक से। एक्सपेक्ट करने लगा था मैं इस किताब से, क्योंकि इसका नाम डू एपिक शिट है, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज़ किया है ना, तो शिट, हाँ, इस तरीके के वर्ड्स बाहर की जो किताबें होती हैं, बाहर की बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं बाहर के, वो इस तरह की बुक्स लिखने में मतलब वो तो माहिर हैं। वो चीज़ों के शब्दों के साथ वो खेलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ सिंपल तरीके से लिखा है। लेकिन जब मैंने इसको पूरा किताब को पढ़ा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इस बुक का टाइटल, इस बुक का जो नाम है वो डू एपिक शिट होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से एक बुक में सब कुछ चीज़ों को बताया है, जो भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे कोट्स हैं, बहुत ही मोटिवेशन देने की आपको कोशिश करते हैं वो कोट्स। बहुत ही मतलब मैं कहूँगा सीधा सीधा मोटिवेशन है और कुछ नहीं है ये बुक, और कुछ खास नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। जो आपकी वीडियो, जो आजकल के यूट्यूबर्स जो बना रहे हैं मोटिवेशन वीडियोस, बस उसी तरह की है। मैं तो कहूँगा वो देख लो 15 मिनट, क्यों टाइम वेस्ट करना है इस बुक को पढ़ के। और खुशी तो नहीं मेरे को बुक भेजी है यार, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है। अब पर्सनली मैं बता रहा हूँ, तुझे ये अच्छी इसलिए लगी होगी क्योंकि तू एक 20-21 साल तू है, 20-21 साल की तू है। और जितने भी यूथ ये जो वीडियोस देख रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा, आपको अगर आप यंगस्टर हो ना, तो आपको मतलब अडल्ट हो, ठीक लगेगी किताब, आपको पसंद आएगी। लेकिन जो 25 साल से ऊपर के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, इस बुक को पढ़ के इतना कुछ वो उनको अब मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया होगा। तो कम उम्र के बच्चों को ये पसंद आ जाएगी। खुशी मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस बुक को यूथ जो यंग यूथ है, जो स्टैंड करता है 15 to 21 और हाँ समथिंग लाइक दैट, ओके, 15 to 20 ईयर्स तक के बच्चों को ये अच्छी लगेगी। 21, 21, 22 साल के बच्चों को भी अच्छी लग सकती है, पता नहीं कह सकता। लेकिन ये उनके लिए अच्छी है जिन्होंने अभी अब तक लाइफ में अपनी स्ट्रगल नहीं देखा है, स्ट्रगल वगैरह जो आने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो होता है ना, जो लाइफ में जो होता है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर बुक्स से आप, हाँ, एक तरह से कि आप अपने दूसरे की लाइफ से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो उस हिसाब से तो बच्चों को पसंद ही आएगी। लास्ट सवाल आता है कि ये मैं बुक किसको सजेस्ट करता हूँ, किस तरीके के लोगों को मुझे ये बुक ये सजेस्ट करनी चाहिए क्या? रियली तुझे लगता है कि मैं ये बुक सजेस्ट करूँगा? बस मैं जो भी हूँ यार, मैं ऐसी बात करता हूँ किताबों के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि किताबें जो है ना, ये सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं। तो ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की बुक पढ़ना चाहता है, क्या वो जो कंज्यूम कर रहा है बुक्स के थ्रू, क्या उसके काम की है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं दुनिया में, उनकी जो लाइफ में ना बहुत सी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव चीज़ होती है। लाइफ में ज़्यादातर बुरा ही होता है हर किसी इंसान के साथ। थोड़ा अच्छे से और भी बेधड़क तरीके से इनको लिखनी चाहिए थी, पर कुछ चीज़ों को हद रखते हुए इन्होंने चीज़ें नहीं लिखी। चलो ठीक है, जैसे भी राइटर है, हर अलग अलग तरह के राइटर्स की यूनिक होती है, उनकी तरीका अलग होता है बात करने का, बताने का। तो ठीक है मैं कहूँगा। लेकिन मेरी जो पर्सनल जो मेरा टेस्ट है बुक्स में, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। मतलब ऐसी बुक्स किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ जो कुछ नहीं छुपाती, अच्छी तरीके से अपने आप को रखती हैं। एक एज अ राइटर अगर आप बात करो तो बाहर की जो, अगर मैं बात करूँ, मैं बाहर के राइटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में ही बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आपको मिल जाएंगे। खासकर जो यंग जनरेशन है, या फिर मैं कहूँ 30 साल 35 साल की उम्र की भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं इंडिया में। उसमें से एक बंदा है जो
ज़बरदस्त किताबें लिखता है। उसका नाम मैं बाद में किसी एक वीडियो में बताऊंगा और उसकी किताब के बारे में भी बताऊंगा जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक या तो मैं एक पूरी लिस्ट दे दूंगा उस वीडियो में, बहुत ही अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा। तो खुशी, बस मैं इतना कहूँगा कि तो थैंक यू पर तूने भेजी ये किताब, थैंक यू। पर मुझे, मैं इस तरह की किताब पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बताऊँ तेरे जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, तू सजेस्ट कर सकती है। लेकिन बड़े लोगों को मत करना प्लीज़, अपने फ्रेंड को दे देना, अपने जितने भी तेरे दोस्त होंगे। पर तू जानती है मेरा आंसर क्या है। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको तो समझ आ ही गया होगा कि मैं अब तक क्या बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस बुक के बारे में। तो ठीक है, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एकदम ओके ओके। सो किसी और वीडियोस में मिलेंगे, कुछ अलग नया ट्राई करते हुए, कुछ बुक के बारे में तो कभी किसी और, बहुत ही कम वीडियोस बनाऊंगा मैं किताबों के बारे में। ये तो किसी ने रिक्वेस्ट करी तो इसलिए मैं बना दी। तो मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियोस में किसी अलग तरीके का काम करते हुए। दिस इज़ अनुराग कुशवाहा साइनिंग ऑफ।